एक दिन राजा शेर और घोड़ा दूसरे जंगल में घूमने के लिए आते हैं। तभी घूमते घूमते राजा शेर और घोड़ा को काफी ज्यादा भूख लग जाता है। तभी राजा शेर घोड़ा को छोड़ के खाना के तलाश में वहाँ से निकल जाते हैं और दौड़ते दौड़ते राजा शेर जंगल के बीचों बीच पहुँच जाता है। लेकिन राजा शेर को खाना का कहीं भी नामो निशान नहीं दिखाई देता है, जिसके कारण राजा शेर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। राजा शेर का भूख काफी तेजी से बढ़ने लगता है और राजा शेर को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर में अपना भूख कैसे मिटाऊं। और राजा शेर को अपना दोस्त घोड़ा भी नहीं दिखाई देता है। तभी राजा शेर काफी थक जाने के कारण वो आराम करने के लिए सोचने लगता है। तभी राजा शेर एक पेड़ के पास धीरे धीरे पहुंच जाता है और आराम से जाके राजा शेर वहाँ पे सोने लगता है। तभी अचानक राजा शेर के पास एक शिकारी आ जाता है और शिकारी राजा शेर को देख के चुपके से अपने जाल से राजा शेर को फंसा लेता है। तभी राजा शेर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे कौन जाल में फंसा लिया, बचाओ कोई तो मुझे बचाओ। ऐसे करके राजा शेर काफी देर तक चिल्लाने लगता है, लेकिन राजा शेर को बचाने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं आता है। और चिल्लाते चिल्लाते राजा शेर भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि राजा शेर के लिए जंगल में काफी ज्यादा नया रहता है और राजा शेर का दोस्त घोड़ा भी उनसे बिछड़ जाता है, जिसके कारण राजा शेर का कोई भी हेल्प नहीं करता है। तभी वो शिकारी आके राजा शेर को जाल से खींचने लगता है, जिसके कारण राजा शेर को काफी ज्यादा दर्द भी होता है और राजा शेर का वजन काफी ज्यादा होने के कारण शिकारी उनको खींच भी बिल्कुल भी नहीं पाता है। तभी शिकारी का जोड़ीदार भी आ जाता है और शिकारी से बोलने लगता है कि अगर तुम शेर को ऐसे खींचोगे तो उनको काफी ज्यादा घाव लग सकता है और हम लोग का काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो राजा शेर को यहाँ से ले जाने के लिए हम लोगों को कोई दूसरा जुगाड़ सोचना पड़ेगा। तभी दोनों शिकारी वहाँ से किसी जुगाड़ के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। तभी रास्ते पे चलते चलते उनको एक बहुत ही बड़ा घोड़ा दिखाई देता है, जो कि वो घोड़ा राजा शेर का दोस्त ही रहता है, जो कि शिकारी को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं रहता है। तभी राजा शेर अपने घोड़े दोस्त को देख लेता है और राजा शेर घोड़े दोस्त को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी राजा शेर अपने घोड़ा दोस्त को चुपके से बुलाने लगता है। तभी वो घोड़ा राजा शेर के पास चुपके से चला जाता है। तभी वो घोड़ा राजा शेर से चुपके से पूछने लगता है, दोस्त दोस्त, ये कैसे हो गया? आखिर तुम इस जाल के अंदर कैसे आए? तभी घोड़ा और शेर में आपस में बात हो ही रहा था। तभी अचानक दोनों शिकारी सामने भी आ गए थे और शेर को जंगल से शहर ले जाने के लिए राजा शेर को उठा के घोड़े के पीठ में रखने लगे थे। और जैसे राजा शेर को घोड़े के ऊपर रखे, वैसे ही घोड़ा राजा शेर को लेकर वहाँ से दौड़ने लगे थे और उनके पीछे पीछे दोनों शिकारी भी दौड़ने लगा था। ऐसे करके घोड़ा अपने शेर दोस्त को बचा लिया और दोनों फिर से अपने जंगल में चला गया। तो चलो दोस्तों, चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। किसान के घर काफी सारा मुर्गियां रहा करता था, क्योंकि वो किसान मुर्गियों से काफी ज्यादा प्यार करता था। तभी एक दिन एक मुर्गी का बच्चा एक गड्ढे में गिर गया था, जिसके कारण मुर्गी की माँ काफी ज्यादा परेशान हो गया था और मदद के लिए काफी जोर जोर से वो चिल्लाने लगा था, मेरे बच्चे को कोई बचाओ, मेरे बच्चे को कोई बचाओ। तभी उनकी आवाज को सुनकर उनका किसान मालिक वहाँ पे आ गया था। तभी किसान आके देखा कि मुर्गी का बच्चा एक गड्ढे में गिरा हुआ है। तभी गड्ढे से उस बच्चे को किसान निकाल लिया था और किसान उस गड्ढे को भी बंद कर दिया था, क्योंकि उस गड्ढे में दोबारा कोई भी मुर्गी ना गिर पाए। और ये सब देख के मुर्गी के माँ काफी ज्यादा खुश हो गए थे। तभी एक दिन किसान के पास अचानक अनाज खत्म हो गया था, जिसके कारण किसान काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि वो किसान बिना अनाज का मुर्गियों का खुद का पेट कैसे पालेगा। तभी वो किसान मुर्गी के पास जाता है और दुखी होकर किसान मुर्गी से बोलने लगता है कि मुर्गी में काफी ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि तुम लोग को खिलाने के लिए घर में एक भी अनाज नहीं है। तो अगर तुम बुरा ना चाहो तो क्या मैं तुम्हारा एक बच्चा बेच सकता हूँ, जिससे तुम लोगों का खाने के लिए कुछ अनाज ले पाऊँ। तभी वो मुर्गी किसान को एक बच्चा बेचने के लिए हाँ बोल देती है और मुर्गी का बातें सुन के किसान मुर्गी को धन्यवाद कहता है और मुर्गी का एक बच्चा किसान बेच देता है, जिससे किसान को काफी ज्यादा पैसा मिल जाता है। और किसान सभी मुर्गियों के लिए खाना लेके आ जाते हैं और सभी मुर्गियां उस खाना को आराम से खाने लगते हैं और धीरे धीरे किसान का दिन भी अच्छा हो जाता है और किसान उसके बाद एक भी मुर्गियां नहीं बेचता है और फिर से किसान और सारी मुर्गियां अच्छे से दिन बिताने लगते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना तो बनता है।